जिस डिप्टी सीएम की बात कर रहे हो वो तो एक स्टूल मंत्री रहकर रह गए। स्टूल मंत्री हैं, उन्हें तो कुर्सी भी नहीं मिलती भाई साहब। इसकी उसकी क्या बात कर रहे हो? वो मौर्य को नाम पर चलावा करते हैं, सिर्फ अपने परिवार बात को वो उठाने का काम करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और मौर्यों की बात नहीं करते। लेकिन विकास नहीं लाएंगे, सब कुछ लाएंगे लेकिन विकास नहीं लाएंगे। युवाओं के साथ नहीं जाएंगे, देश में बेरोजगार लाएंगे लेकिन विकास नहीं लाएंगे। कभी जिंदगी में यहाँ पे विकास नहीं आएगा अगर ये बीजेपी की सरकार रही तो। मैं मौर्य जाति से आता हूँ। मौर्य जाति को लोगों ने पिछले बार बीजेपी को एक तरफ वोट दिया था कि हमारा कोई ओबीसी का मुख्यमंत्री बनेगा, इस बेस पर वोट दिया था। कि भाजपा के विधायक जी ने इस इलाके में जाके नहीं देखा कौन हिंदू भाई को क्या परेशानी है, मुस्लिम भाई को क्या परेशानी है। तो रामपुर के बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं हम इस वक्त, और अभी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संजय कपूर, उनके जनसभा हुई थी। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जनसभा को संबोधित किया था। कुछ लोग हैं जो सुनने के लिए आए थे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कारी शरीफ। क्या कहेंगे? 30 मिनट इमरान प्रतापगढ़ी बोले लगभग, और संजय कपूर जी तो भावुक हो गए बोलते हुए। क्या कहेंगे? यहाँ बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भाई साहब की फुल तरीके से विजय होगी संजय कपूर साहब की। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे लोगों ने ये मन बना लिया है कि बिलासपुर विधानसभा 36 से हम संजय कपूर साहब को विजय बना के भेजेंगे। तो उसमें सारे के सारे लोग, सब लोगों का इन्हीं के साथ में सहयोग है। और बताइए किन मुद्दों के साथ आपके बीच में आ रहे हैं, जनता के बीच में जा रही हो कांग्रेस? कांग्रेस हमारे साथ में, ये जो संजय कपूर साहब हैं, पिछले 10 साल ये यहाँ के विधायक रहे और विधायक रहने के बाद में हर अच्छे बुरे में ये शरीक रहते हैं। इनका मुद्दा ना ही हिंदू है ना मुस्लिम है, इनका मुद्दा है इंसानियत, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत। ये संजय कपूर साहब का मुद्दा है। और ये ना ही तो कोई जाति बात करते हैं, और जिस जगह पे ज़रूरत पेश आती है खुद ब खुद ही अकेले खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने अभी एक शेर भी कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। संजय भाई जो बिलासपुर विधानसभा 36 के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने ये कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। ये संजय भाई की एक देन है, संजय भाई की ये सोच है। सबका साथ है, सबका विकास है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे के सारे आपका साथ सबका विकास तो भाजपा करती है, वो कहती है। ये सबके साथ रहते हैं, चाहे हिंदू भाई हो कि मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, ये सारे के सारे सभी के साथ में। इसलिए यहाँ पर बिलासपुर विधानसभा 36 में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सहयोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को है, और कांग्रेस पार्टी यहाँ से फुल बहुमत के साथ में जीतेगी। मौजूदा समय में भाजपा के विधायक हैं यहाँ पे, उन्होंने विकास नहीं किया क्या? जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने ऐसा विकास किया है कि इस आधे पड़ते इलाके में जाके देखा ही नहीं है। कि भाजपा के विधायक जी ने इस इलाके में जाके नहीं देखा कौन हिंदू भाई को क्या परेशानी है, मुस्लिम भाई को क्या परेशानी है, रोडों की क्या परेशानी है। एक चीज़ उन्होंने देखी है कि जहां कोई नहीं रहता वहां आरसीसी का रोड बना दिया है, और जहां जनता रहती है वहां बहुत बड़े खड्डे हैं। और दूसरा यह है, अब वो जो राशन कार्ड है वो थोड़ा बढ़ा दिया है, जिसको गल्ला कहा जाता है। और भाजपा सरकार ने सिलेंडर को महंगा कर दिया है। किसानों के साथ में कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी पुत्र है, मैं वार्ड नंबर 11 सभासद भी हूँ, व्यापार मंडल प्रेसिडेंट भी हूँ। जी, एक बात बताइए, मुस्लिमों की बात लेकर आए असदुद्दीन ओवैसी, कह रहे हैं मुस्लिमों को हक दिलाएंगे, तो आप कांग्रेस में कैसे? नहीं, हम कांग्रेस में हैं, उनके साथ कोई नहीं है। मुसलमान खाली दिखावा है बस। ओवैसी साथ कोई मुसलमान देखो, मेरी सुनो, जैसे हमारे कपूर साहब हैं, ये अल्लाह का नाम ले कह रहा हूँ, ईमानदारी की बात, जबूते की बात नहीं है। इन जैसा हमारे रामपुर जिले में तो है नहीं। मतलब जीते हरें ये, पहले भी हर आदमी सलाम करना, हर आदमी काम कराना, टाइम पे टाइम काम कराना, कोई शिकायत नहीं इनसे हमारी। हमें तो कांग्रेस पार्टी कपूर साहब के साथ हैं हम, और अल्लाह ने चाहा तो हमारे कस्बे इतना वोट मिलेगा ना कि तुम देखना। कपूर साहब के साथ हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ हैं? कपूर साहब के साथ कांग्रेस पार्टी, एक ही बात तो है भाई, हमारे विधायक तो कपूर साहब हैं। जब वो नहीं थे विधायक तब भी लोगों को काम आए। मैं सभासद भी हूँ, जब भी कभी गए लोगों को काम के लिए फ़ौरन तुरंत 1 मिनट के अंदर, कभी कभी तो नहाया भी नहीं, चलो आप उत्तर भाई, चलो हाई चल रहे हैं भी, चलो। तो बताओ इससे अच्छा विधायक कौन मिलेगा? और जो और उठे हैं समाजवादी से, उनको तो कसम अल्लाह ही कह रहा हूँ, वो जानता भी नहीं कोई। मैं असदुद्दीन ओवैसी जो है हमारी कोई नहीं जानता। बात सुनो, हमारी कैमरी के अंदर तुम्हारी दुआ से, मैं हाजी पुत्र मेरा नाम है, पूरा जिला जानता है मुझे मेरे नाम से, और मैं नहीं जानता हूँ। और बोलो जे बेचारा कहीं मिल जाए, दूर सलाम। और हाजी ठीक हो, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? तो और क्या चाहिए हमें? अरे
भाई जिन लोगों को एक सीढ़ी होती है चढ़ने के लिए, जो बस्ती के लोग हैं मेरे पास आएंगे, मैं कपूर साहब के पास जाऊंगा। पहले अल्लाह ना करे किसी का काम पड़े, और पड़ तो जाता ही है, चाहे वो थाने का हो किसी का हो, कपूर साहब के नाम से काम हो जाता है हमारा, तो मैं समझ लो। जब कहा जाता है वनवास पर है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, बताइए। लोग जो बात कह रहे हैं आज वनवास पर है कांग्रेस, अगर मैं विपक्ष की बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर विपक्ष में कोई खड़ा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही विपक्ष में खड़ी है। और अब के हम आपको अवगत करा दें, जो लोग कह रहे हैं वनवास में है कांग्रेस, अब की कांग्रेस के बगैर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की भागीदारी रहेगी जो सरकार बनेगी। लेकिन पार्टियां तो दावा कर रही हैं फुल बहुमत से आने की। साथियों, ये मैं आप लोगों से अवगत कराना चाह रहा हूं कि खाली बातों से कुछ नहीं होता, आवाम के मुद्दे उठाने चाहिए, आवाम की बात करनी चाहिए। और अगर विपक्ष में कोई बात करता है आवाम की, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बात करती है, माननीय प्रियंका गांधी बात करती है, माननीय राहुल गांधी जी बात करते हैं। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं, जो लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने विकास नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने क्या विकास किया? अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी पिछला चुनाव लड़ी थी माननीय केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर। लगता है अयोध्या नहीं गए आप। अयोध्या में फिर वही बात आ गई। देखो, आप संविधान का चौथा स्तंभ हैं। आप मुझे बताइए, खाली हिंदू मुस्लिम से देश चलता है? ये देश हिंदू ही मुस्लिम से नहीं चलता मेरे भाइयों, ये देश संविधान से चलता है। और वही संविधान की छाया प्रतियों के आपके पार्लियामेंट की चंद कदम की दूरी पर बीजेपी वाले जलवाते हैं। चेयरमैन साहब आइए। तो क्या अयोध्या की बात? लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी तो धर्म के नाम पर ही वोट देती है ना। नहीं भाइयों, पहले जो दिया पिछले जो चला गया था लोगों को, पहले जो हो गया पिछले जो चला गया था लोगों को, मैं मौर्य जाति से आता हूं, मौर्य जाति को लोगों ने पिछले बार बीजेपी को एक तरफ वोट दिया था कि हमारा कोई ओबीसी का मुख्यमंत्री बनेगा, इस बेस पर वोट दिया था। लेकिन अब की मैं बता दूं आप लोगों को, इस बिलासपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो 70% मौर्य जाति संजय कपूर के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। आपके लिए तो उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया केशव प्रसाद मौर्य। आप जिस डिप्टी सीएम की बात कर रहे हो, वो तो एक स्टूल मंत्री रहकर रह गए। स्टूल मंत्री हैं, उन्हें तो कुर्सी भी नहीं मिलती भाई साहब, इसकी उसकी क्या बात कर रहे हो? वो मौर्य को नाम पर चलावा करते हैं, सिर्फ अपने परिवार बात को वो उठाने का काम करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, और मौर्यों की बात नहीं करते। यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर ही आए हैं अभी। हाँ, मैंने देखा, वहां पर आए हैं। इस विधानसभा के मौर्य लोग नहीं मिले उन्हें, तो उन्हें शाहबाद के लोगों को बुलाया मेरे भाइयों, शाहबाद के लोगों को बुलाया है। और अगर मौर्यों की यहाँ पर बात की जाए तो मौर्य नहीं गया, कोई नहीं गया, क्योंकि जानता है मौर्य को चला गया था पिछली बार। 15 कांग्रेस की हिस्सेदारी रहेगी इस बार। बिल्कुल 101% हिस्सेदारी रहेगी, 101% कांग्रेस की हिस्सेदारी रहेगी। कांग्रेस बगैर कोई सरकार नहीं बन रही है भाई। कांग्रेस के सरकार नहीं बनेगी, कोई सरकार कांग्रेस के सरकार बन नहीं सकती। 100% हमारा दावा है इस बात का, सरकार नहीं बन सकती बगैर कांग्रेस। चेयरमैन साहब इधर आइए, क्या लगता है माहौल क्या है रामपुर का? देखिए रामपुर का माहौल, देखिए रामपुर का माहौल तो यहाँ पे जो है कांग्रेस, हमारी अपनी सीट की बात कर रहे हैं, बिलासपुर विधानसभा कांग्रेस के। यहाँ से तो भाजपा के विधायक हैं। नहीं, भाजपा के मौजूदा विधायक मौजूदा जरूर है, लेकिन अब भाजपा का कोई वो नहीं है, संजय कपूर बनेंगे। दावे कर रहे हैं उन्होंने विकास के, बहुत बड़े बड़े विकास के, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया आपके बराबर गाँव में। दावे किए हैं, लेकिन कांग्रेस जीतेगी यहाँ, कांग्रेस जीतेगी यहाँ। अपना विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। यहाँ कोई विकास नहीं है। दिखाइए, आप दिखा दीजिए कहीं कोई विकास है तो। एक बात बताइए, असदुद्दीन ओवैसी आए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, मुसलमानों की बातों को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उनको निकाल दिया लोगों ने, उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। उनसे हम कहते हैं, हम मशवरा देते हैं वो कि वो अपने घर चले जाए हैदराबाद। आपके लिए गोली खा रहे थे अभी 2-4 दिन पहले, गोली मार दे रहा था कोई उनको। किसके? आप ही के लोगों के लिए। वो खुद उनके लोग थे, वो खुद उन्हीं के लोग होंगे, या बीजेपी वाले थे? वो गोली सब नीचे लगी, बीजेपी वाले थे। बोले दो। अरे वो जिसने गोली चलाई है वो खुद कह रहा है वो नीचे झुके थे, तो मैंने नीचे फायर किया। अरे भाई नीचे फायर करे। देखिए, झूठों की एक नौटंकी है ये, झूठों की नौटंकी है।
हाँ, हम दावा करते हैं कि तमाम दुनिया के प्रधानमंत्री इकट्ठे हो जाएं और अगर उनमें बहस लगाई जाए तो हमारे प्रधानमंत्री से झूठा कोई साबित नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी को मतलब क्या कैसे देखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी से क्या मतलब है? प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, वो तो कुछ है ही नहीं। मैं असदुद्दीन ओवैसी के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि वो बार बार आकर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान आज दलितों से ही पिछड़े हुए हैं। वो ये बार बार ये बात कह रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं असदुद्दीन ओवैसी। वो कुछ भी कहते रहे, मैं अपने मुंह से कुछ भी कहता रहा हूँ, जनता सब समझ चुकी है। उनको बिहार में देख लिया है, उनको बंगाल में देख लिया है, अब हम धोखा नहीं खाने वाले, कोई धोखा नहीं। वो भी कह रहे हैं कि हमारे बिना सरकार कहने दो, वो कुछ कहते रहे, वो कुछ भी कहते रहे, उनके कहने से कुछ नहीं हो। 100 सीटों से सरकार नहीं बनती, कितनी भी सीटों पे लड़ लिया जाए, कितनी भी सीटों पे लड़ लिया जाए, इस सीट से सिर्फ संजय कपूर जी जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि वो लोगों के साथ खड़े होते हैं, युवाओं के साथ खड़े होते हैं। जी क्या नाम है? संजय कपूर। ओलख जी ने विकास नहीं किया क्या? क्या विकास किया है बताइए आप? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। आप क्षेत्र में जाते हैं, क्या विकास किया है? हुरमन नगर में बोर्ड लगा है, देखा होगा, बोर्ड का सीलिंग लॉन्च हो गया, पैसा निकल गया, इसका नाली निर्माण हो गया, इसका सीसी पड़ गई, पैसा निकल गया, कुछ नहीं है हुआ। आप देखिए जाके, रेठौड़े का मेला है, उसमें 44 लाख रुपए आए, कहाँ गए? कहाँ गए बताएं ओलख साहब, डिबेट करवाइए ओलख साहब से। सीट पे बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा, संजय कपूर से जीतेगी ये सीट। संजय कपूर आएंगे? संजय कपूर फिर से आएंगे, 80% गंगवार संजय कपूर के साथ है आज। मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए जो कहा था 2022 तक डबल आय हो जाएगी, तो वो ये बताइए किसानों की आय कहाँ है? 20 लाख नौकरियों के लिए युवाओं को जो वादे किए थे झूठे, वो नौकरियां कहाँ हैं? होर्डिंग लगवा दिए, लखनऊ जाके देखिए। होर्डिंग से क्या होता है? आप लोगों ने प्रचार कर करके, मीडिया ने कर करके क्या मतलब हिंदुस्तान की जनता को खत्म कर दिया आप लोगों ने। अरे भैया सरकार ने बिल्कुल, आप इतने मजबूत और चौथा स्तंभ हिंदुस्तान के, अगर आप जाग जाएं तो इनकी औकात नहीं है कि 20 सीट ले आए ये लोग यूपी के अंदर। अच्छा हाँ, वो तो दावे कर रहे हैं अब भी, अब की बार 350 भाई दावा कोई भी कर सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग का देखो भाई साहब, आप मीडिया बंधुओं का हमें सहयोग चाहिए, आप जो सच्चाई है उस सच्चाई को दिखाइए, नहीं तो हिंदुस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। एक गाना चल रहा है वो, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे यूपी में, फिर से भगवान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लेकिन विकास नहीं लाएंगे, सब कुछ लाएंगे लेकिन विकास नहीं लाएंगे, युवाओं के साथ नहीं जाएंगे, देश में बेरोजगार लाएंगे लेकिन विकास नहीं लाएंगे। कभी जिंदगी में यहाँ पे विकास नहीं आएगा अगर ये बीजेपी की सरकार रही तो। भगवान नहीं लहराने देंगे आप? भगवा लहराने का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। आपको चौथा पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, मीडिया को माना जाता है कि मीडिया जो है डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, तो वो कहाँ है?